आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल असिस्टेंट प्रोफेसर 1972। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर न्यू वैकेंसी 2024। ये आप देखिए, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना के द्वारा ये रिक्रूटमेंट नोटिस जो है वो जारी किया गया है। किस पद के लिए? असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी। ठीक है। और इसके अंदर डिपार्टमेंट या स्कूल का नाम है नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी। टोटल जो पदों की संख्या है वो 2 है। ठीक है। तो कोई भी अभ्यर्थी इस फील्ड से रिलेटेड है वो पूरा वीडियो जो है वो जरूर देखिएगा। तो इसके अंदर आपको ऑफलाइन आवेदन करना है, ऑनलाइन आवेदन नहीं करना है। आवेदन फॉर्म का जो प्रारूप है वो इस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो फीस है उसका भुगतान डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से करना है, यानी डीडी के माध्यम से करना है। तो इसमें 1000 रुपये जो है वो एप्लीकेशन फ़ीस बताई गई है। बाकी एप्लीकेशन फ़ीस में SC ST विकलांग कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं और AKU यूनिवर्सिटी के अंदर जो सर्विस करने वाले लोग हैं उनको छूट प्रदान की गई है। और शेष लोगों के लिए एप्लीकेशन फ़ीस 1000 रुपये है। ठीक है। तो आपको डिमांड ड्राफ्ट जो बनवाना है वो किसके नाम से बनवाना है? आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, इसके नाम से आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है यूनिवर्सिटी भेजना है 14/10/2024 साय 5 बजे तक, ये लास्ट डेट है। ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म उसके साथ में आपको ये जो अपना डीडी है वो डीडी लगाना है। और उसके साथ अपने जो शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रशैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप आरक्षित कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट है, ये सब जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में लगानी है। और एक लिफाफा लगाना है जिसके ऊपर आपका अपना एड्रेस लिखा हुआ होना चाहिए। लिफाफे की जो साइज है ये बताई गई है, इस साइज का लिफाफा होना चाहिए। तो ये पूरी चीज़ें आपको जो है कहाँ पर भेजनी है? द रजिस्ट्रार आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, ये एड्रेस लिख करके आपको जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। ठीक है। अब इसके अंदर बात करें जनरल कंडीशंस की, तो इसमें यूनिवर्सिटी के द्वारा जनरल कंडीशंस बताई गई हैं, आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ बेसिक जो बातें हैं वो इसके अंदर आपको बता दूंगा। ठीक है। तो इसमें आपको मानदेय जो है वो कितना प्रदान किया जाएगा? सबसे पहली बात तो ये, तो दोस्तों इसके अंदर एक कालांश के आपको 1500 रुपये मानदेय प्रदान किया जाएगा। और पर मंथ आपको जो है मैक्सिमम 50,000 रुपये मानदेय प्रदान किया जाएगा। ठीक है। बाकी यूनिवर्सिटी ये कह रही है कि ये जो विज्ञापन जारी किया गया है इस विज्ञापन के अंदर पदों की संख्या को घटाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है, विज्ञापन को कैंसिल भी किया जा सकता है, विड्रॉ भी किया जा सकता है। ये चीज़ें तो खैर हर विज्ञापन के अंदर दी हुई होती हैं, इनसे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी ऐसे अभ्यर्थी जो आरक्षित कैटेगरी के अंदर अप्लाई करेंगे, तो पहली बात तो जिस कैटेगरी के अंदर वो अप्लाई कर रहे हैं उस कैटेगरी का बिहार सरकार के अकॉर्डिंग सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया गया कास्ट सर्टिफिकेट उनके पास में होना चाहिए। ठीक है। और अदर स्टेट का कोई अभ्यर्थी अगर अप्लाई कर रहा है तो उसको जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट किया जाएगा, उसको आरक्षण का लाभ जो है वो प्रदान नहीं किया जाएगा। इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है। अब बात करें दोस्तों कि इसमें आपका जो सिलेक्शन है वो किस प्रकार से होगा, तो इसके अंदर आपका जो सिलेक्शन किया जाएगा वो यूनिवर्सिटी के द्वारा इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है। और इंटरव्यू की सूचना जो है वो पात्र अभ्यर्थियों को यूनिवर्सिटी के द्वारा अलग से प्रदान की जाएगी। और यूनिवर्सिटी के द्वारा जो स्क्रीनिंग कमेटी होगी, यूनिवर्सिटी की जो स्क्रीनिंग कमेटी होगी, उस स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा क्या किया जाएगा? अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। ठीक है। और शॉर्ट लिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा या उसकी सूचना उनको प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड करने के लिए यूनिवर्सिटी चाहे जिस प्रकार का तरीका काम में ले सकती है, वो चाहे तो API स्कोर के आधार पर अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड कर सकती है, वो चाहे तो एग्जाम कंडक्ट करा सकती है, वो चाहे तो सेमिनार कंडक्ट करा सकती है, वो चाहे तो प्रेजेंटेशन का प्रयोग कर सकती है। इनमें से किसी भी माध्यम से वो अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड करने का जो तरीका है वो काम में ले सकती है। ठीक है। बाकी सिलेक्शन आपका जो होगा वो इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। अब बात करें इसके अंदर क्वालिफिकेशन की, तो ये आप देखिए जो योग्यता बताई गई है, सबसे पहले एसेंशियल क्वालिफिकेशन, अनिवार्य जो योग्यता है वो क्या बताई गई है, तो आपके पास में
नैनो साइंस या नैनो टेक्नोलॉजी फील्ड के अंदर पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। या फिर ये जो सब्जेक्ट दिए गए हैं साइंस या इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी, ठीक है, नैनो मटेरियल रिसर्च से रिलेटेड ये जो सब्जेक्ट है इनके अंदर किसी में आपकी पीएचडी होनी चाहिए। और साथ ही साथ में आपके पास में इन्हीं सब्जेक्टों के अंदर साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी या मटेरियल साइंस या नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो साइंस, इनमें से किसी भी विषय के अंदर आपके पास में 55% मार्क्स के साथ में मास्टर डिग्री जो है पीजी की डिग्री होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के द्वारा या सीएसआईआर के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट आयोजित कराई जाती है वो आप नेट क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है, अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं तो आपको पीएचडी से छूट प्रदान की जाएगी, आप नेट बेस के आधार पर भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी पीएचडी जो है उन्हीं अभ्यर्थियों की मान्य होगी जो यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग हो। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग अगर आपकी पीएचडी है तो ही वो मान्य होगी, वरना पीएचडी की डिग्री मान्य नहीं होगी। इसमें यूनिवर्सिटी ने ये भी कहा है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पीएचडी की जो डिग्री है वो वर्ल्ड की टॉप 500 यूनिवर्सिटी की रैंक में आने वाली किसी यूनिवर्सिटी से अगर आपने प्राप्त की है तो भी आप पीएचडी के आधार पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पीएचडी की जो डिग्री है वो 11 जुलाई 2009 से पहले की है या जिनकी पीएचडी की डिग्री के अंदर पीएचडी के अंदर रजिस्ट्रेशन जो है वो 11 जुलाई 2009 से पहले हुआ है, तो उनको क्या करना होगा, अपनी संबंधित यूनिवर्सिटी के डीन या फिर रजिस्ट्रार के द्वारा सत्यापित ये जो 5 बिंदु हैं इन 5 बिंदुओं को सत्यापित किया हुआ एक प्रमाण पत्र जो है वो प्रस्तुत करना होगा, तभी उनकी पीएचडी की जो डिग्री है वो वैलिड मानी जाएगी, अन्यथा पीएचडी की डिग्री वैलिड नहीं मानी जाएगी। अब इसके अंदर यूनिवर्सिटी ने स्पेशली ये भी कहा है कि चूंकि जो यूजीसी रूल्स 2009 है वो बिहार राजभवन के द्वारा क्या किया गया था, नवंबर 2012 में लागू किया गया था। ठीक है, तो 11 जुलाई 2009 से लेकर के नवंबर 2012 के बीच के दौरान जिन अभ्यर्थियों का पीएचडी के अंदर रजिस्ट्रेशन हुआ है उन अभ्यर्थियों की पीएचडी भी तभी वैलिड मानी जाएगी जब वो संबंधित यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार या डीन के द्वारा सत्यापित ये जो 5 बिंदु बताए गए हैं इनका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। ठीक है, अब इसके अलावा डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन बताई गई हैं, वांछित जो योग्यताएं बताई गई हैं वो आप इसमें देख सकते हैं कौन कौन सी वांछित योग्यताएं बताई गई हैं। ठीक है, ये आपके पास में वांछित योग्यताएं भी होनी चाहिए तो आपको विशेष इसमें वरीयता प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ये थी बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से जुड़ी अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।